क्या आपको पेट में बार बार मरोड़ आती है? क्या आपका पेट बार बार दर्द होता है? क्या आपको कुछ भी खाने के बाद तुरंत टॉयलेट को जाना पड़ता है? क्या आपको कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी लूज मोशन की शिकायत है? दोस्तों, क्या आपको आईबीएस तो नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय सिंह पाटिल और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी वेल्दी में। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि आईबीएस आखिर क्या होता है। आईबीएस को ही इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। आयुर्वेद में इसे ग्रहणी या फिर संग्रहणी बोलते हैं। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वह खाना हजम करने का काम जठराग्नि करते हैं, उसको भी पाचकाग्नि भी बोलते हैं। यह पाचकाग्नि अगर किसी कारण से मंद हो जाती है तो हमारा डाइजेशन यह खराब हो जाता है और उसको ही हम आईबीएस कहते हैं। इस व्याधि में रुग्ण को बार बार टॉयलेट को जाना पड़ता है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जो मोशन पास होना चाहिए वह ठीक से पास नहीं होता है। उसके साथ में कभी कॉन्स्टिपेशन होती है तो कभी लूज मोशन जैसी शिकायत होती है। पेट में मरोड़ आना, पेट में दर्द होना, यह भी लक्षण कुछ रुग्णों में हमें दिखाई देते हैं। उसके साथ आपका जो मल है उसको दुर्गंधी ज़्यादा आ सकती है। उसके साथ ही पेट में मरोड़ आके हमारा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर सकता है। इसके साथ सर दर्द, डकार, यह लक्षण भी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अभी बताए हुए लक्षण यह नॉर्मली रात से ज़्यादा दिन में दिखाई देते हैं और हमारा डाइजेशन पावर कम होने के कारण ही हमारा वजन भी अचानक ही घटने लगता है। दोस्तों, जठराग्नि मंद होने के कारणों में मुख्य रूप से आता है अगर आप बार बार जंक फूड का उपयोग करते हो, स्पाइसी फूड का उपयोग करते हो, उसके साथ मसालेदार नॉनवेज का उपयोग करते हो, चाय, कॉफ़ी, इनका उपयोग अधिक मात्रा में करने के कारण भी यह लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो तो भी आपको यह लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खाना ठीक से टाइम टू टाइम नहीं खाते हो, सोने का टाइम आपका फिक्स नहीं है, फिर भी आपको आईबीएस के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसको कम करने के लिए आपको आपके खाने में कुछ चेंजेस करने हैं। फर्स्ट, आपके जो खाने का टाइमिंग है वह आपको फिक्स करना है। सुबह का खाने का टाइमिंग और शाम को खाने का टाइमिंग यह आपको फिक्स करना है। दोनों सुबह और शाम के खाने में कम से कम 7 से 8 घंटे का गैप आपको रखना है। उसके साथ आपको जितनी भूख लगी है उतना ही खाना आपको खाना चाहिए, ज़्यादा कम या फिर अधिक मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही आपके जो सोने का टाइमिंग है वह आपको फिक्स करना है। नींद कम से कम 7 से 8 घंटा यह पूरी तरह से होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो तो उसके लिए योगा, प्राणायाम का उपयोग भी आप कर सकते हो। अभी हमने देखा कि आईबीएस क्या है, आईबीएस के कारण क्या है, आईबीएस के लक्षण कौन से हैं, उसके साथ डाइट में कौन सी चेंजेस करनी चाहिए, अभी हमने इसका जिक्र किया। अब हम यह देखेंगे कि आईबीएस को कम करने के लिए कौन से घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भूख कम लगती है तो पहले आपको एक टुकड़ा अदरक लेना है। अदरक के ऊपर सेंधव नमक डाल के आपको वह खाली पेट चबाना है। ऐसा इसका प्रयोग निरंतर करने से आपकी भूख बढ़ सकती है। उसके साथ ही आपको भूख कम लगती हो तो हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग भी करना आपको बेहतरीन साबित हो सकता है। इसके साथ ही कड़ी पत्तों के 3 से 4 पन्ने लेने हैं और वह पन्ने पानी में उबालने हैं और वह उबाला हुआ पानी आपको सुबह को खाली पेट लेना है। इसके साथ ही दालचीनी, शुंठी और जीरा, यह तीनों ड्रग सम मात्रा में लेना है और उसका दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करना है। इसके साथ ही छाछ यह सबसे आसान और सरल तरीका है आपके आईबीएस को कम करने के लिए। छाछ में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के गुण होने के कारण यह आपके इंटेस्टाइन को ताकत देता है। नॉर्मली छाछ का उपयोग आपको खाने के बाद में करना है। उसके साथ ही छाछ में अगर आप जीरा पाउडर, हींग और सेंधव नमक डालते हो तो भी वह बेहतरीन साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कौन से घरेलू नुस्खे आईबीएस को कम करने के लिए अपनाने चाहिए। अब हम यह देखेंगे कि कौन से जो प्रिपेयर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका उपयोग इसको कम करने के लिए हमें उपयोग में लाना चाहिए। फर्स्ट, तकरारिस्ट का उपयोग आपको आईबीएस कम करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तकरारिस्ट का उपयोग करते वक्त वह 10-10 ml 3 बार आपको खाने के बाद में लेना है। उसके साथ ही कुटजारिस्ट का भी उपयोग आप इसमें कर सकते हो। कुटजारिस्ट का भी प्रयोग करते वक्त आपको वह 10-10 ml 3 बार ही लेना है। इसके साथ संजीवनी वटी, कुटज घनवटी,
यह आप सुबह शाम एक एक गोली ले सकते हैं। इसके साथ ही बिल्वा उलेही का उपयोग आप सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच कर सकते हो। दोस्तों, अभी हमने देखा कि घरेलू नुस्खे कौन से हैं और आयुर्वेदिक प्रिपेयर्ड मेडिसिन कौन से है। यह सब दवाई लेने के बाद भी अगर आपको ठीक से फर्क नहीं गिरता हो तो आपके नज़दीक के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। कभी कभार आपकी दोषों के हिसाब से भी अलग चिकित्सा करना आपको जरूरी हो जाता है। इसके साथ पंचकर्मा का भी इसमें बेहतरीन रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप भी ऐसे ही कुछ अन्य समस्याओं से परेशान हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, हमने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, अम्लपित्त के ऊपर वीडियोस बना दिए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वह भी आप देख सकते हो। धन्यवाद।